हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आज मैं नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया इस वीडियो में। पिछले जो चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम नया चैप्टर देखेंगे अपना मोशन इन प्लेन। 2D चैप्टर है और इसका पहला टॉपिक है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और इसका पहला ही लेवल है बेसिक। इस लेवल के बाद भी हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर्स के क्वेश्चंस किए थे कि हमारे जो टॉपिक में हम 3 लेवल लेते हैं, बेसिक, मीडियम और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, हायर लेवल के क्वेश्चन। उसी तरीके से इस चैप्टर में भी वही सीक्वेंस चलेगा। तो आइए चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है हमारा। ये रहा। In the graph shown in the figure, time is plotted along x-axis. Which quantity associated with the projectile motion is plotted along the y-axis? ये ग्राफ आपको दिया गया है। इस ग्राफ में बोला गया है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। ये क्योंकि कांस्टेंट का ग्राफ दिख रहा है ना, तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो यहां पे आप प्लॉट करेंगे। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जैसे हम बनाते हैं, इसे अपना डायग्राम बना लेते हैं प्रोजेक्टाइल का। तो ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मतलब क्या है कि आप बॉल को किसी वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, एंगल देते हैं कुछ थीटा, तो ये बॉडी कुछ पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए यहां पे आके लैंड करती है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, जब आप यहां पे वेलोसिटी देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंकेंगे, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर फेंकते हैं या फिर मैक्सिमम स्पीड कहिए, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे। तो यहां से आप अगर मैक्सिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। टॉप में जाते ही जाते इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। वाई? यहां पे स्पीड क्या होती है? मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम, है ना। काइनेटिक एनर्जी यहां पे मिनिमम होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, और स्पीड में चेंज आता है तो काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं है। दूसरा है मोमेंटम। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी पे। किस पे? वेलोसिटी पे। तो आप सोचिए, अगर स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, स्पीड का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मास इनटू में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, बट हमें ढूंढना क्या है? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट है। तो यहां से जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है। प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। क्लियर बात? तो ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं है। तीसरा आते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये आपने जरूर सुना होगा, जब भी आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो तो बॉडी के पास दो वेलोसिटीज होती है प्रोजेक्टाइल में, एक ux और एक uy। y वाली जो y एक्सिस की वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है तो धीरे धीरे y एक्सिस की वेलोसिटी कम होती है, बट x एक्सिस की वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ना ही हम एयर रेजिस्टेंस लेते हैं ना ही फ्रिक्शन फोर्स लेते हैं जो x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज कर सके। बट वो दोनों फोर्स तो होते ही नहीं है, और अगर वो दोनों फोर्स नहीं होते तो x एक्सिस की वेलोसिटी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। y एक्सिस की वेलोसिटी में भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बट ग्रेविटी का फोर्स तो उसे नीचे खींचेगा ना। ये क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन किसकी कंडीशन है? मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी की प्रेजेंस में होता है मोशन। तो जब भी आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकोगे ऐसे तो ग्रेविटी उसको कहां खींचेगा? नीचे। तो y एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज आएगा, y एक्सिस की वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी, बट x एक्सिस की वेलोसिटी को अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स या एयर रेजिस्टेंस। तो x एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो दोनों फोर्सेस यहां पे नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी।
चलिए क्वेश्चन नंबर आप नोट करिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल फॉलोइंग कर्व्स आर गिवन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के कर्व्स दिए गए हैं, आपको फाइंड करना है, फाइंड इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है। तो पहला देखिए, पहला एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, जिसमें एक्सेलरेशन को बोला गया है कि कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, यहां पे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ये बॉडी ऐसे जाएगी, यू वेलोसिटी दी है, एंगल क्या दिया है? थीटा। अब आपने ये चीज तो ध्यान दी होगी ना कि हर पॉइंट पे सिर्फ किसका एक्सेलरेशन होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हर पॉइंट पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन वर्क करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। और उसका वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट रहता है। भाई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फिक्स है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां देखिए, यहां पे हर पॉइंट पे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कहां हो रहा है? नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है और वैल्यू भी फिक्स है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है हर पॉइंट पे, तो वैल्यू क्या हो गया एक्सेलरेशन का? कांस्टेंट। मतलब ये ग्राफ तो करेक्ट है ना, ये ग्राफ तो हमारा करेक्ट है। सेकंड पे आ जाते हैं, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज आता है, बिल्कुल आता है। देखिए यहां पे चेंज आते आते एक बार जीरो हो गई, ठीक है। इधर देखिए, यहां पे, यहां से समझेंगे, इधर देखो, इधर वाई एक्सिस की वेलोसिटी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी मान लीजिए यू वाई है, ठीक है। ऊपर जाते हुए यहां पे टॉप पॉइंट पे क्या हो गई? जीरो। वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। और जब यहां से मैक्सिमम से प्लस से क्या हो गई? इधर ऊपर का डायरेक्शन क्या लेते हैं? प्लस। तो प्लस में है ना, ऊपर प्लस में है बट डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग है। प्लस में है बट डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी का वैल्यू है प्लस में, बट डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ऊपर जा रही, टॉप पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, तभी तो वो नीचे आएगी। अब इधर देखिए, यहां से जब वो नीचे आएगी तो इंक्रीजिंग हो जाएगी, बट निगेटिव में इंक्रीज होगी ना। डायरेक्शन पहले ऊपर था पॉजिटिव, बट अब डायरेक्शन कहां है? निगेटिव। डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड क्या हो गया? निगेटिव। डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो माइनस आ गया। ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस आ गया, बट इंक्रीजिंग रहेगी। अब जीरो से बढ़ते बढ़ते कहां आएगी? नीचे। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव, डिक्रीजिंग, बट यहां पॉजिटिव में ही इंक्रीजिंग हो गई है, पॉजिटिव में ही इंक्रीज हो रही है, बट यहां पे देखिए क्या है? निगेटिव में इंक्रीज हो रही, मतलब ये इनकरेक्ट है। और भी देख लें आगे, चलिए इधर देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोला है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहां पे देखिए क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एकदम टाइम के साथ फिक्स चल रहा है, और हॉरिजॉन्टल का ये जो स्लोप है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या होती है? अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। तो ये जो स्लोप दिख रहा है आपको कांस्टेंट है। कैसे चेक करते हैं? थीटास ड्रॉ करके, हर पॉइंट पे थीटा ड्रॉ करके देखिए। अगर थीटा सेम दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा सेम दिख रहा है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। थीटा सेम तो स्लोप सेम, स्लोप सेम मतलब स्लोप कांस्टेंट। और स्लोप कौन सा है? वेलोसिटी कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, कंफर्म है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, इधर आ जाइए फोर्थ में। अब यहां पे जरा चेक करिए, यहां पे देखिए जरा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, करेक्ट बात तो है। इधर देखिए, पहले बढ़ा फिर वापस जीरो हो गया। हम एक्स एक्सिस में आगे गए, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में ऊपर जाके वापस कहां गए? नीचे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है?
ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मतलब वर्टिकल में तो हम गए ही ना, हवा में कहां रहे हम ऊपर आए, ऊपर से वापस कहां गए, नीचे। हम एक्स एक्सिस में आगे गए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वापस क्या हो गया, जीरो। तो ये देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर कम हो गया, तो ये भी करेक्ट है। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना था, सेकंड। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट है। पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी के बारे में बताना है कि वेलोसिटी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए पहला ऑप्शन है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। क्या वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती, ऑलवेज मतलब हमेशा। दूसरा है इज नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कभी परपेंडिकुलर नहीं होती, दूसरा ये बोला है। तीसरा बोला है इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है, एक इंस्टेंट का मतलब किसी छोटे से टाइम के लिए। या फिर लास्ट में इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ऑफ टू इंस्टेंट, क्या टू इंस्टेंट के लिए होती है। चलिए डायग्राम बना के समझेंगे, डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये रहा ग्राउंड, ये हमने प्रोजेक्ट किया एक बॉडी को, ठीक है, यू वेलोसिटी से, और बॉडी कुछ ऐसे ये गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल दिया थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू। हर पॉइंट पे यहां देखा, यहां पे भी देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है ना, इस पॉइंट पे भी देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, हर जगह ये हो गया। अब हर जगह जरा टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए, हर जगह, एक मिनट, यहां पे भी दो एक्सिस में वेलोसिटी, मतलब कुछ वेलोसिटी का टेंजेंट ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा, एट टॉप पॉइंट पे टेंजेंट वेलोसिटी का कुछ ऐसा होगा। भाई वाई एक्सिस में यहां पे टॉप पॉइंट पे क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस की वेलोसिटी हो जाती है जीरो, सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होती है जो टोटल वेलोसिटी होती है। एट टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस की बचती है, ये वो कितनी होती है, u cos थीटा, जो वहां पे उस टाइम पे फुल वेलोसिटी है, y एक्सिस की जीरो होगी। तो एट टॉप पॉइंट पे ध्यान रखना, एट टॉप पॉइंट पे एक छोटे से टाइम के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बाकी हर पॉइंट पे देखिए यहां पे ज्यादा एंगल बन रहा है, यहां पे भी ज्यादा एंगल बन रहा है, एक यही पॉइंट है, यहां पे देखिए टेंजेंट ऐसा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया तो ये बनेगा, यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और नीचे यहां पे हो गया, यहां पे ऐसे। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे एट टॉप पॉइंट, कहां पे, पहली बात पॉइंट कहां पे, एट टॉप पॉइंट पे, जहां पे वाई एक्सिस की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, सिर्फ एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बचती है, वहीं पे मतलब कौन सा पॉइंट, टॉप पॉइंट पे एक छोटे से इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट है। In a projectile motion, the velocity is perpendicular to the acceleration for one instant only. यहां पे आगे ध्यान रखना, at top height, at top height पे। ठीक है, चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, ए बॉडी ऑफ मास m is thrown upward at an angle theta with the horizontal with speed v. While rising up, the magnitude of the velocity after t second will be. After t second उसकी वेलोसिटी कितनी है वो बताना है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना है। ध्यान से देखना सब चीजें है ना। चलिए पॉज करेंगे और खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, है ना।
यहां से मैं शुरू करता हूं सॉल्व करना। तो यहां पे सॉल्यूशन है, देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पहले मैं डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। यहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, बॉडी कुछ ऐसे ये गई, ये यू वेलोसिटी हो गई, ये एंगल यहां पे थीटा हो गया। ए बॉडी ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड v दिया हुआ है, तो यहां पे v बना दीजिए। एक मिनट, यहां पे v बन गया और ये बन गया हमारा थीटा। चलिए, तो जब यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या चीज पता चलती है, इसके बाद दो एक्सिस में वेलोसिटी होती है, इधर की हॉरिजॉन्टल और इधर की वर्टिकल। वर्टिकल वाले को वी वाई से डिनोट करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, v साइन थीटा, और इधर वी एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू कॉस थीटा ना, यू कॉस थीटा। चलिए, अब क्या बोला है, while rising up the magnitude of the velocity after t second will be। तो मान लीजिए आफ्टर t सेकेंड बाद बॉडी यहां पे है, बॉडी कहां पे हो गई, यहां पे पहुंच गई। तो यहां पे वेलोसिटी का कुछ टेंजेंट ऐसा दिख रहा है, ये v डैश मान लेते। तो यहां पे भी दो एक्सिस में वेलोसिटी, एक्स एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे अगर v दिया है तो यहां पे ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी दो एक्सिस में, तो v डैश x और v डैश क्या होगी, y। यही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब ये v डैश दो एक्सिस में है, v x i कैप प्लस v y j कैप, दो एक्सिस में वेलोसिटी है भाई, ये दो एक्सिस में है ना, दोनों एक्सिस में लिख दिया। अब ध्यान से देखिए आगे, v डैश ये हमें फाइंड करना है, vx का वैल्यू, x एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट, कांस्टेंट। तो vx डैश इज इक्वल टू क्या होगा, vx। भाई x एक्सिस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, मतलब ये वैल्यू इसका भी वैल्यू होगा, क्या वैल्यू हुआ, u cos थीटा। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, vy। भाई vy डैश चाहिए तो ये इधर आ जाइए, इधर फाइंड कर लेते हैं। vy डैश चाहिए, y एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती है, y एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती है, तो vy डैश हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, u प्लस एटी का यूज करेंगे। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिएगा vy फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, u y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, y एक्सिस का एक्सेलरेशन। तो y एक्सिस का एक्सेलरेशन और y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी, तो y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, सॉरी v साइन थीटा, तो v साइन थीटा पुट कर दिया। y एक्सिस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे। अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g, और टाइम कितना बोला था, टाइम कितना, while rising up the magnitude of the velocity after t सेकेंड, तो टाइम कितना ले लिया, t। ये y एक्सिस की वेलोसिटी आ गई और ये रही x एक्सिस की, पुट करिए यहां पे। तो vx कितना, v cos थीटा i कैप प्लस vy कितना, v साइन थीटा माइनस gt j कैप हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे देखिए, ध्यान से देखना है, ये तो आ गया वेलोसिटी। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ले लेते हैं, यहां पे सिंपल भी लिख सकते हैं ऐसे। तो अब दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, स्क्वायर, v cos थीटा का स्क्वायर प्लस v साइन थीटा माइनस gt का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं सिंपल v डैश लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ओपन करिए तो v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस
जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट, चलिए आगे इसको रूट को और बढ़ाना था इसलिए मैंने वो हटा दिया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कितना है v साइन थीटा, b कितना है जी टी, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो वी स्क्वायर को बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो v इधर कर देते हैं अब, है ना, तो v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया स्टूडेंट्स, v स्क्वायर ये हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया स्टूडेंट्स 1 हो गया। कितना बचा ये प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये बचा माइनस 2v साइन थीटा जी टी। तो यही हमारा आंसर होगा, देखिए v स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v साइन थीटा इंटू में जी टी, तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे स्टूडेंट्स मैच कर रहा है, v स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर प्लस में है ना स्टूडेंट्स, एक मिनट यहां पे इसको प्लस में करना था, ये रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह करते रहना है, ये बहुत इजी है, ये आपको डेरिवेशन में भी सिखाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा, ए पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब आप यहां पे बॉडी को u वेलोसिटी से और एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये कुछ ऐसे गिरेगी। अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे बॉडी के पास दो वेलोसिटीज है, एक्स एक्सिस कितनी u cos थीटा, और y एक्सिस की कितनी u y कितनी u sin थीटा। ठीक है, जब ये यहां पे लैंड करेगी तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, तो इसके पास भी दो एक्सिस में वेलोसिटी vx और vy। अब x एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, तो vx का वैल्यू किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के। क्यों होगा, क्योंकि x एक्सिस की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, y एक्सिस की वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से अगर इधर प्लस u cos u sin थीटा है तो इधर सिर्फ क्या होगी, माइनस u sin थीटा। माइनस क्यों लग गया, क्योंकि डायरेक्शन कहां है, अब नीचे है, तो चेंज कितना है, y एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज पूछता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। तो चेंज तो x एक्सिस में तो आया नहीं, कौन से एक्सिस में आया, y एक्सिस में, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही होता है। तो डेल्टा v फाइनल कितना, ये रहा माइनस u साइन थीटा माइनस, ठीक है, वो बीच वाला माइनस, और ये किस में है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा, तो कितना आ गया, माइनस 2u साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना है यहां पे स्टूडेंट्स, 2u साइन थीटा, इतना चेंज आया वेलोसिटी में। और चेंज कौन से एक्सिस में सिर्फ आता है, y एक्सिस में आता है, x एक्सिस का कोई चेंज नहीं है, x एक्सिस में u cos थीटा है तो u cos थीटा ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्पीड। पिछले ही क्वेश्चन में अपने को चेंज इन स्पीड भी बताना है, तो ध्यान से देखिए, ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, एंगल थीटा दिया, ये बॉडी कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी v, ये थीटा बनेगा, इधर क्या बनेगा vx,
और इधर बनेगा वी वाई। वी एक्स में कितना यू कॉस थीटा, और इधर यू एक्स कितना, वो भी यू कॉस थीटा ही रहेगा। एक्स एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। वाई एक्सिस में चलिए देखें, तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या रहेगी, यू साइन थीटा, और इधर माइनस यू साइन थीटा। ये वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, माइनस लगा दिया ना, माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। बट स्पीड का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, वाई एक्सिस में स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं स्पीड। तो इधर कितना यू साइन थीटा, इधर का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कितना यू साइन थीटा। इधर भी देखिए मैग्नीट्यूड तो यू साइन थीटा ही है ना, मैग्नीट्यूड तो यू साइन थीटा ही है। तो इधर भी यू साइन थीटा, इधर भी यू साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आया, इधर भी यू साइन थीटा, इधर भी यू साइन थीटा। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चलती है। तो ये रहा है यू साइन थीटा और ये रहा यू साइन थीटा, मतलब कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड। तो कोई चेंज नहीं आया, तो आंसर क्या रहेगा, जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरो हो गया हमारा आंसर। पॉज करें, नोट करें, ध्यान से समझ के रखना है। देयर इज नो चेंज इन स्पीड, है ना, कोई चेंज नहीं आता स्पीड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें, पॉज करके ट्राई करें, आता है तो अपना पावर दिखाएं, है ना, कि आप भी कर सकते हैं, आपसे भी होएगा। सबसे होता है तो आपसे क्यों नहीं होगा, आपसे भी होगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। चलिए, द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल will make with the vertical after time t of its being thrown with a velocity v at angle theta to the horizontal edge। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत प्यार से आपको कहता है, बट आपको प्यार की भाषा समझ नहीं आती, है ना। कई लोगों को आती है बट बहुत लोगों को नहीं आती है, क्योंकि भैया वो आपको फुटेज दे रहा है, आप भाव खा रहे हो, फिर वो बाद में भाव खाता है, तब आपका वो तोते उड़ जाते हैं, है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अभी तो आप भाव नहीं देते हो, तो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ये आपको भाव नहीं देता, फिर तोते उड़ते हैं आपके, कर्मा वर्क्स, है ना। चलो भैया, तो ये है इनिशियल पॉइंट जहां से आप किसी बॉडी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी वेलोसिटी और एंगल थीटा से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये बॉडी क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा फॉलो करते हुए यहां पे पहुंची। कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम टी बॉडी यहां पे है, आफ्टर टाइम टी बॉडी यहां पे है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बॉडी का टेंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ये है ना। इसको मान लेता हूं मैं यहां पे u, अब क्या मान लेता हूं, ये v दिया तो इसको u मान लेता। ये रहा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा है और वर्टिकल के साथ, है ना। तो ध्यान से देखिए, दो एक्सिस में वेलोसिटी दिख रही है ना, इधर u x मान लेते हैं, इधर u y मान लेते हैं। भाई इधर दोनों दिया था तो इधर क्या मान लेंगे, इधर v x मान लेंगे, इधर क्या मान लेंगे, v y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा क्या है भाई, आपने किसी बॉडी को फेंका v वेलोसिटी से, v इनिशियल वेलोसिटी से, तो बॉडी के बाद दो एक्सिस में वेलोसिटी, x एक्सिस में भी और y एक्सिस में। कुछ टाइम बाद ये बॉडी यहां से यहां पहुंची, यहां से जब यहां पहुंची तो ये है फाइनल वेलोसिटी इधर, तो इसके पास भी दो एक्सिस में वेलोसिटी यहां पे और ऊपर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आपसे पूछा क्या है, while making with the vertical angle the angle which the velocity vector of projectile will make with the vertical। आपको ये एंगल निकालना है, ये मान लेते हैं हम बीटा, क्या मान लिया हमने, बीटा। स्टूडेंट्स बीटा निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, अपने को ये चाहिए, अगर ये v डैश, ये मान लिया u है, तो ये इधर क्या है, u y है, और इधर u x है, u x इधर है, तो इधर पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए ये, तो ये क्या हो जाएगा u x, और ये एंगल चाहिए अपने को बीटा। मतलब
हमें टेन थीटा यूज करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो हमें यू एक्स और यू वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ निकालते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो भैया कांस्टेंट होती है, अगर इधर कितनी है v cos थीटा, तो इधर भी कितनी होगी v cos थीटा। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो सेम होती है u cos थीटा, सॉरी v cos थीटा ना, क्वेश्चन वाले भी v की जगह u कर देते हैं, u की जगह v करा देते हैं, है ना। क्वेश्चन में भी u दे देते तो अच्छा होता ना, इधर v लिखते अपन, पर चलिए कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी सेम, वाई एक्सिस की वेलोसिटी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी वही मैंने पहले भी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में। चलिए पीछे आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। ये भी नहीं था, ये इधर आई, ये इधर आई, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये रही वाई एक्सिस की वेलोसिटी v साइन थीटा माइनस जी टी। अगर इनिशियल वेलोसिटी v साइन थीटा है वाई एक्सिस की, तो एक्सेलरेशन कहां लगेगा नीचे, और टी टाइम बाद तो ये रहा, ये इक्वेशन यूज करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v y हमें निकालना है टी टाइम बाद। ये रहा v साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन कहां नीचे, तो माइनस g, और टाइम कितने बाद, टी टाइम बाद, तो वही चीज। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, तो वी वाई सॉरी यू वाई फाइनल, इस बार हमने क्या माना है, यू वाई माना है, तो यू वाई इनिशियल क्या है वी वाई माइनस जी टी, यही है ना। तो यू वाई फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यहां पे कितनी होगी v साइन थीटा, तो यहां पे क्या आया v साइन थीटा माइनस जी टी, ये आ गई। ये एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी। अब हम निकाल सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये थीटा यहां पे है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये होती है बेस, और ये होती है हाइपोटेनियस। तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना स्टूडेंट्स यू एक्स, और बेस कितना स्टूडेंट्स यू वाई। तो tan बीटा इज इक्वल टू यू एक्स कितना स्टूडेंट्स, ये रहा v cos थीटा डिवाइडेड बाय यू वाई कितना, ये रहा v साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से बीटा एंगल क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये tan की पावर 1 है, उधर करो tan को, तो tan इनवर्स tan की पावर -1 हो गया। ठीक है, tan की पावर -1 इन ब्रैकेट में v cos थीटा अपॉन v साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे स्टूडेंट्स मैच कर रहा है। पॉज करें, नोट करें, क्वेश्चन बढ़िया था कि एट टाइम टी कितना एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ, तो ये रहा आंसर। हॉरिजॉन्टल के साथ होता तो जस्ट इसको उल्टा कर देते, यू एक्स अपॉन यू वाई है ना, तो वी यू वाई अपॉन क्या हो जाता है यू एक्स, ये टर्म उल्टी हो जाती। ध्यान रखना, ये सब चीजें फॉर्मूले होते हैं ऐसे ही। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े, पॉज करें, ट्राई करें। क्या लिखा है, एट ए हाइट ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड द वेलोसिटी of a projectile in vector form is this 6i cap plus 2j cap मीटर पर सेकेंड। एक हाइट पे पहुंचने के बाद, हाइट कितनी दी है 0.4 मीटर, एक हाइट पे पहुंचने के बाद बॉडी के पास ये वेलोसिटी है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्री विद द वर्टिकल इज, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बन रहा है वो हमें पता करना है। ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है ना। एट h इज इक्वल टू 0.4 मीटर पे बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी 6i कैप प्लस 2j कैप, यही है। ये बोलते हैं vx और इसको बोलते हैं vy। y एक्सिस के x एक्सिस की वेलोसिटी i कैप और y एक्सिस की वेलोसिटी j2j कैप। तो Vx कितना, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, और Vy कितना दिया है स्टूडेंट्स 2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, अब ध्यान से, vx वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है ना, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, तो इसको ux की भी मान लेंगे, पर यहां मत कर देना vy को uy कर दो, y एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती है, तो चेंज होती है, तो ध्यान रखना है, हमें वही तो निकालना है यहां पे। भाई हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन समझाओ पहले तुम्हें, क्वेश्चन मैं क्या समझा रहा हूं, क्वेश्चन ही तुम्हें समझा रहा है कि तुम एक u वेलोसिटी से और एंगल थीटा से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब जब यहां से बॉडी गई यहां पे, तो आफ्टर टाइम t बाद, इस पॉइंट पे टाइम t बाद कितनी वेलोसिटी दी गई, 6i कैप प्लस 2j कैप, ये बोला है कि आफ्टर टाइम t बाद बॉडी की इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान ली ये है। अब तुमसे पूछा है कि कितना एंगल थीटा है जिससे तुमने प्रोजेक्ट किया है कि बॉडी की वेलोसिटी इतनी हो गई टी टाइम बाद, ठीक है। फिर से, कितने एंगल के साथ तुमने प्रोजेक्ट किया कि आफ्टर टाइम टी सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी 6i कैप प्लस 2j कैप होगी, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, ध्यान से देखो, ये ux का वैल्यू चाहिए और ये uy का वैल्यू चाहिए। तो ux का वैल्यू तो मिल गया, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, uy का वैल्यू चाहिए, तो uy निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या क्या है, vy है, एक्सेलरेशन ऑफ y एक्सिस कितना होता है माइनस जी, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाइट दी गई, हाइट कौन से एक्सिस में होती है, y एक्सिस में, कितनी है 0.4 मीटर है। तो अब हमें uy निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज करेंगे, क्यों, फाइनल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। चलो यहां पे आएगा 2 का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस हमें निकालना है, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, तो 2 इंटू कितना हो गया स्टूडेंट्स 10, और ये कितना है 0.4, ठीक है। तो अब देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4uy स्क्वायर हमें निकालना ही है, माइनस 2 इंटू 10 20, ठीक है, ये हो गया 20, और इसको क्या लिख लो 4 डिवाइडेड बाय 10, ये, तो ये कितने बार में 2, तो 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू uy स्क्वायर -8 को इधर भेज दो, तो uy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 8 प्लस 4 कितना हुआ 12 हो गया स्टूडेंट्स। अब 12 के बाद स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाओ इधर लग जाएगा √12, और √12 को अपन स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें 3 इंटू 4 है ना। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√3 हो गया हमारा आंसर इधर uy का, ठीक है। पॉज करें स्टूडेंट्स, इतना नोट करें, चले। अब हमारे पास देखिए uy आ गया, ux है, अब हमें थीटा निकालना है, तो देखिए जरा इधर बनाता हूं मैं आपके लिए डायग्राम, इधर ध्यान से, ये ux है, ये u है, और अगर ये uy है तो इधर भी क्या होगा uy, तो ये uy हो गया, ये ux हो गया, और ये हो गया हमारा थीटा, जिसको हमें फाइंड करना है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन डिग्री विद द वर्टिकल, अरे वर्टिकल से पूछा है, वर्टिकल से पूछा है ना, तो 1 मिनट, वर्टिकल से नहीं, हॉरिजॉन्टल से नहीं पूछा, वर्टिकल से पूछा है इसने, तो 1 मिनट, इधर देखिए ये uy है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर ये ux है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स ux होगा, तो ये हम थीटा मान लेते कि ये हमारा थीटा है, इसी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। वर्टिकल से पूछा तो वर्टिकल से ये एंगल, तो फिर से वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब ux अपॉन, ध्यान से, ठीक है, और बेस कितना है ये uy,
तो ये ui हो गया हमारा बेस। ux कितना कितना ux, ये रहा 6 डिवाइडेड बाय uy कितना है, ये रहा 2√3। ठीक है, 2 से ये कितने टाइम्स में गया स्टूडेंट्स, 3, और √3 से ये कितने टाइम्स में गया, √3 टाइम्स। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, √3। ठीक है, 2 से 6 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और √3 से 3 कितने टाइम्स में, √3 टाइम्स में। तो कितने डिग्री में आता है √3 स्टूडेंट्स, जब थीटा का वैल्यू कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे करेक्ट है। तो वर्टिकल के साथ देखिए अगर 60 डिग्री बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री बनेगा, 90 - 60 मतलब 30 डिग्री। ये टोटल एंगल 90 है ना, और अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 90 - 60 मतलब 30। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री और वर्टिकल से कितने डिग्री, 60 डिग्री। चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह जोश और एनर्जी के साथ क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, आपको आपका ड्रीम कॉलेज दिखना शुरू हो जाएगा। फिजिक्स है, फिजिक्स में मजा बहुत आता है, पर दिक्कत उससे ज्यादा होती है क्योंकि आप ट्राई नहीं करते हो। ट्राई करोगे तो दिक्कतें दूर होंगी और धीरे धीरे फिजिक्स अच्छा होगा। और फिजिक्स अच्छा होगा तो जो कहते हैं ना वो फॉग होता है आपके कॉलेज, आप ड्रीम के सामने आपके बीच में फॉग रहता है, वो फॉग धीरे धीरे हटने लग जाएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है कि आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हो विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे ये दी गई 5i कैप प्लस 2j कैप, ये दी गई, सॉरी 2 नहीं है 12 है ना, 12j कैप। ठीक है, एंगल वेंगल कुछ नहीं दिया आपको। अब देखिए जब ये है तो इधर इसमें क्या दिख रहा है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप मतलब वाई एक्सिस, मतलब u cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ये रहा। और इधर u sin थीटा का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12 मीटर पर सेकेंड, ये रहा j कैप। यही बताता है ये इनिशियल वेलोसिटी है 5i कैप मतलब 5 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस में, 12j कैप का मतलब y एक्सिस में कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है आपको, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज इज इक्वल टू यू को साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये कहां से आया, फॉर्मूले याद होने चाहिए तब तो पता चलेगा। u साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये u स्क्वायर है मतलब 2 u है, तो एक u मैं साइन थीटा को दे देता हूं और एक u कॉस थीटा को, दोनों को बराबर देना चाहिए ना, अच्छा थोड़ी लगेगा एक को ज्यादा दे देंगे। तो रेंज इज इक्वल टू 2 को मैंने बाहर कर दिया, भैया 2 अलग बिरादरी का, बाहर हो जाओ। u एक इसको दिया u साइन थीटा और एक u इसको दिया u कॉस थीटा बाय g हो गया। तो रेंज यहां पे क्या बनी स्टूडेंट्स, देखिए 2 की जगह 2 को रख दीजिए, u साइन थीटा का वैल्यू इधर 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 ये रहा 12, तो मल्टीप्लाई 12, u कॉस थीटा का वैल्यू फिर से इधर 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 5, तो 5 हो गया, डिवाइडेड बाय g का वैल्यू ले लेते हैं 10, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में बोला है 10 लेना। अब देखिए 2 5 10, 10 इंटू 12 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, कितना आ गया आंसर, 12 मीटर हो गया हमारा आंसर। रेंज पूछा था ना, जब आप प्रोजेक्टाइल से फेंकोगे ऐसे प्रोजेक्टाइल में तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है नहीं करता, आगे गया ना, इस डिस्टेंस को ही बोलते हैं कि बॉडी एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी। मैं जैसे किसी चीज को फेंक दूं यहां से तो बॉल एक्स एक्सिस में आगे जाए तो वाई एक्सिस में ऊपर जाके वापस कहां जाएगी, नीचे, बट एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, उसी एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेंज। तो ये रही रेंज, कितनी आ गई, 12 मीटर। तो ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे
मैच कर रहा है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये रहा। इफ टाइम ऑफ द फ्लाइट, टाइम of flight of projectile is 10 second and its horizontal range is 500 meter, the maximum height attained by it will be। देखिए, आपको बोला गया है कि एक बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बॉडी को यहां से यहां तक जाने में, जब तक बॉडी हवा में रहती है, ग्राउंड में नहीं आ जाती, तब तक उसके टाइम को क्या बोलते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉडी कितनी देर हवा में रही, या फिर बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और कितना दिया गया है वो? 10 सेकेंड। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपको दिया गया है, कितना? 500 मीटर। क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, या फिर इसको ये लिख सकते हैं u साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2g। अब देखिए, ये जो दो वैल्यूज दिए गए हैं, इनसे हमें u साइन थीटा निकालना है। तो चलिए मैं टाइम का यूज कर लेता हूं। टाइम दिया गया है 10 से। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? सभी को पता है ना? 2u साइन थीटा बाय g, यही होता है। हमें u साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो g को इधर भेज दो और 2 को कहां लेके आओ? नीचे। तो u साइन थीटा t, ये g इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड। तो u साइन थीटा t का वैल्यू कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 10 इनटू में g का वैल्यू भी कितना लेना है? 10 ले लीजिए, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 इंटू 10 इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 2। तो u साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स? 50 मीटर पर सेकेंड आ गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को उठाओ और यहां पे पुट करो। तो हाइट 50 का हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, तो 2 इंटू कितना हो गया? 10। ठीक है, हाइट 50 का स्क्वायर कितना? 2500 डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स? 20। ठीक है, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 125 मीटर हो गई हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी? 125 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज, हमेशा ये वैल्यूज ध्यान रखने हैं। और एक और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट निकालने का, बट वो चलिए अभी बाद में डिस्कस करेंगे, है ना? वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे इसी के दूसरे लेवल में। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, तो यहां पे ये वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि उनका भी फिजिक्स अच्छा हो और आप सब एक साथ एक अपने कॉलेज में जाएं और फ्यूचर में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग को भी रिप्रेजेंट करें और सबको बताएं कि हाँ हमने कहां से पढ़ाई की, है ना? फ्यूचर में जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो अपनी सारी चीजें बताएंगे कि हम ऐसे पढ़ते थे, वैसे पढ़ते थे, बहुत सारी चीजें यादें बन के आपके सामने रहेंगी। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप अपनी प्रैक्टिस करिए। मैं चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।